नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और एनबीटी टेकेड में आज बात होगी कि ट्रंप सरकार ने न्यूयॉर्क की सरकार पर मुकदमा क्यों किया है, ग्रीन लाइट लॉ क्या है और इस पर विवाद आखिर क्यों हो रहा है। सब कुछ जानेंगे इजी लैंग्वेज में। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क की सरकार पर मुकदमा कर दिया है और वजह है न्यूयॉर्क का ग्रीन लाइट लॉ का अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स यानी कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेने की अनुमति देना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका की सरकार अलग है और न्यूयॉर्क की सरकार अलग है, तो पहले मैं आपका यही कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क में ट्रंप की सरकार नहीं है। अमेरिका में सरकार दो लेवल्स पर चलती है, जैसा कि भारत में होता है। एक है फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार जिसका नेतृत्व करते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा जो स्तर है वो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार। और भारत की तरह ही अमेरिका में हर राज्य की अपनी अलग अलग सरकार होती है और न्यूयॉर्क के गवर्नर है कैथी होकुल। न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक शासित राज्य है, जबकि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से न्यूयॉर्क की सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच अक्सर टकराव होता ही रहता है, खास तौर पर जब बात आती है इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर। अब जरा वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, यानी कि ग्रीन लाइट लॉ। अब देखिए, कई लोगों ने इसके बारे में पहले से सुन लिया होगा, लेकिन कई लोगों के लिए ये टर्म बहुत नया है। तो जो ग्रीन लाइट लॉ है वो एक कानून है जो अवैध प्रवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस लेने की अनुमति देता है, ताकि वो रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला सके। लेकिन ये कानून फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों आईसीई को डीएमवी डेटा एक्सेस करने से रोकता है, जिससे वो प्रवासियों को ट्रैक नहीं कर सकते, और अगर ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे। आसान भाषा में आपको समझा दूं तो देखिए, न्यूयॉर्क चाहता है कि बिना पेपर वाले लोग भी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस ले सके, लेकिन ट्रंप की सरकार को लगता है कि अगर ऐसा होता है, यानी कि जिन लोगों के पास पेपर नहीं है और उन्हें भी गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है, तो उन लोगों को ट्रैक करना मुश्किल होगा और उन्हें उनकी होम कंट्री भेजना भी मुश्किल होगा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ट्रंप की सरकार ने ये मुकदमा किया क्यों है। तो देखिए, जो ट्रंप की सरकार है उसका कहना है कि ये कानून संविधान के सुप्रीमेसी क्लॉज का उल्लंघन करता है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका का संविधान है वो ये कहता है कि फेडरल कानून हमेशा स्टेट लॉ से ऊपर होता है, जैसा कि भारत में होता है, यानी कि केंद्र सरकार के नियम हर स्टेट को मान्य होते हैं। अगर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो आईसी एजेंट्स के लिए खतरा बढ़ जाएगा। खतरा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो बिना पूरी जानकारी के इमिग्रेशन लॉ लागू नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा, जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको छिपने में आसानी मिलेगी, और जब वो छिपेंगे तो जाहिर सी बात है जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। अब देखिए, न्यूयॉर्क की जो सरकार है यानी कि जो कैथी होकुल हैं, जो गवर्नर हैं वहां के, उनका क्या कहना है। तो देखिए, उनका कहना है कि ट्रंप सरकार ने ये जो मुकदमा किया है वो बेतुका है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि इस केस का असर इंडियन डायस्पोरा पर क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर ट्रंप प्रशासन ये केस जीतता है तो ग्रीन लाइट लॉ खत्म हो सकता है और आईसीई को प्रवासियों का डेटा एक्सेस करने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन अगर न्यूयॉर्क की सरकार जीतती है तो दूसरे डेमोक्रेटिक राज्यों को भी इस तरह का कानून बनाने की हिम्मत मिल जाएगी, यानी कि बिना पेपर्स भी अवैध प्रवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो अवैध प्रवासियों को सुरक्षा मिलेगी और वो अपने रोजमर्रा के काम के लिए आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी मैंने बहुत आसान भाषा में, बहुत सहजता से आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं, समझा दी हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंप की सरकार ने न्यूयॉर्क की सरकार पर मुकदमा किया क्यों है और ग्रीन लाइट लॉ आखिर कहता क्या है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।